नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक दुनिया में। मैं हूं भास्कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तकनीक रोज बरोज बदलती है। इसमें नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, लेकिन इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए सपोज आपके पास कोई मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है, आपके पास फ्रिज है, टीवी है, एसी, कुछ भी है, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी के सोर्सेज नहीं है तो ये सब आपके लिए बेकार है। आज हमारे प्रोग्राम में आपके लिए होगा बहुत कुछ खास। आइए जानते हैं टेक दुनिया में आज आपके लिए क्या हम नया लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम हैं राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क यानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि तकनीक के लिए ऊर्जा की क्या ज़रूरत है। आपने एक टीवी ऐड देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा ट्रैफिक लाइट पे अपने पापा के साथ होता है और कहता है कि पापा आगे चलकर मैं एक साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूँगा। पापा पूछते हैं ऐसा क्यों, तो कहता है कि आने वाले समय में पेट्रोल तो रहेगा नहीं, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ऊर्जा की। तो ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, हमारा कोयला, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अभी तक एनर्जी के हैं ये काफ़ी कम हैं या लिमिटेड हैं। लेकिन एक सोर्स ऐसा है जिससे हमें ऊर्जा हमेशा मिलती है, जो है सूरज। और सौर ऊर्जा आने वाले समय के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा विकल्प है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट विनायक अरोड़ा। विनायक, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक दुनिया में। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि टेक दुनिया में एनर्जी की क्या अहमियत है? ऊर्जा का जो रिसोर्सेज है हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है, तो सौर ऊर्जा क्यों? तो सौर ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह प्लेंटी में अवेलेबल है। सौर ऊर्जा से आपका शरीर भी चलता है, तो हम लोग उससे मशीन्स क्यों नहीं चला सकते? उससे हम बिल्डिंग्स क्यों नहीं चला सकते इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एनर्जी क्रिएशन? तो सौर ऊर्जा इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर जगह मिलती है। अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर लें जो सौर ऊर्जा के थ्रू आपको रेलिवेंट और रिक्वायर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर सकती है, तो क्यों ना करें। यही सोच के बहुत सालों पहले इंसान ने सौर ऊर्जा और सोलर पैनल्स, सोलर मॉड्यूल टेक्नोलॉजी बनाई थी, जिसको अब काफ़ी एनकरेजमेंट मिल रहा है। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, ये एक तो लिमिटेड है, मतलब ख़त्म हो रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ये ख़त्म होते जाएंगे, इनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ऑन द कॉन्ट्री सौर ऊर्जा, बिकॉज इट्स इन अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज, उसकी कॉस्ट हमेशा कम होती जाएगी एंड वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो आपको जितनी एनर्जी चाहिए उससे मिलेगी। सेकेंडली, सौर ऊर्जा पोल्यूटिंग नहीं होती है, जबकि आपका कोल बेस्ड एनर्जी एक्सेट्रा, पेट्रोल बेस्ड एनर्जी, वो पोल्यूटिंग होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल एनवायरनमेंट पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सभी आजकल उसको फेस कर रहे हैं। तो इसलिए सौर ऊर्जा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अभी हम बात करें तो अभी पूरे जैसे वर्ल्ड में अभी कितना सोलर ऊर्जा में हम इसको मतलब गैदर कर पाए हैं अभी तक? तो सौर ऊर्जा अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी प्रोमिनेंट रही है। इनफैक्ट ये बड़ी मज़े की बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, फ्रांस, जहाँ पर सूरज इतना नहीं होता, उसके बाद भी सौर ऊर्जा को इतनी प्रोमिनेंस मिल रही है। और हमारे देश में जब सूरज इतना है, इतनी लाइट पड़ती है, अभी भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड ओवर इस टेक्नोलॉजी का प्राइस सेम है। तो अगर आप उसको यूरो या डॉलर्स में कन्वर्ट करें वो सस्ता लगता है, बट आप रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो महंगा लगता है। बट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, सरकार बहुत काम कर रही है, टेक्नोलॉजी R&D पे बहुत पैसा स्पेंड किया जा रहा है टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव। आने वाले टाइम में आप कैसे देखते हैं कि हमारे देश में सौर ऊर्जा का क्या फ्यूचर है? आने वाले टाइम में सौर ऊर्जा का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ अ सब्स्टिट्यूट टू कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव्स आए हैं और आते रहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा काफ़ी एक्टिव है स्पेस में। जहां आप खड़े हैं, राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, दैट इज़ रन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट अंडर एन एजेंसी कॉल्ड द हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ऐसी एजेंसीज डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट हैं, बट हरियाणा गवर्नमेंट स्पेसिफिकली काफ़ी प्रोएक्टिव है इन चीज़ों में। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। और इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगी मातंगी, जो आपको बताएंगी कि क्या है सौर ऊर्जा और किस तरह के प्रोडक्ट इसके बारे में यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, अब हमारे साथ हैं मातंगी, जो हमें बताएंगी कि किस तरह से इनका NGO अद्वैत फाउंडेशन यहाँ पर अक्षय ऊर्जा के लिए काम कर रहा है और क्या क्या है इन्होंने अभी तक इस फील्ड के लिए इनिशिएटिव लिए हैं। मातंगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक दुनिया में। अब सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग क्या काम करते हैं? हम एक NGO हैं, अद्वैत फाउंडेशन, जैसा कि आपने अभी कहा,
और ये जो सेंटर आप देख रहे हैं राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, ये हरिडा का इनिशिएटिव है। हरिडा इज़ हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो बहुत ही विगरसली काम कर रही है अक्षय ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए गुड़गांव कम्युनिटी के लिए। और उनके साथ मिलकर हम ये सेंटर चलाते हैं करीब पिछले 1 साल से। नवंबर 2009 में ये सेंटर ऑपरेशनल हुआ था और हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर ये है कि हम गुड़गांव कम्युनिटी के लिए अलग अलग तरीके के वर्कशॉप्स करें, स्कूल्स में जाके एनवायरनमेंट एजुकेशन एम्फसाइज करें। और हरिडा के सपोर्ट से हम ये पिछले 1 साल से कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और कम्युनिटी के लिए एज सच हम तरह तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जिससे कि वो यहाँ सेंटर पर आकर इन सब सोलर मॉडल्स और सोलर प्रोडक्ट्स के बारे में जानें, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानें और इनको जहाँ तक हो सके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है इस्तेमाल में ला सकें। अभी तक पिछले 1-1.5 साल से आप लोग ये काम कर रहे हैं, अभी तक कहाँ तक आपका ये काम पहुँचा है, किस लेवल तक? मैं कहूँगी हमने काफ़ी हद तक जो है लोगों तक अपनी बात पहुँचाई है और जो गवर्नमेंट है हरियाणा का वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है, बहुत सब्सिडीज़ भी देता है सोलर टेक्नोलॉजी और सोलर इंस्टॉलेशंस के ऊपर। इसलिए हम काफ़ी हद तक अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुंचा पाए हैं। काफ़ी ये सेंटर भी बहुत लोगों ने आकर के देखा है और इसके पीछे की जो है एम और इसका जो एक्चुअल इसका सेटअप का जो मकसद है वो समझा है। तो कुल मिलाकर के इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप सौर ऊर्जा से यानी रिन्यूएबल एनर्जी से आप चला सकते हैं। दोस्तों, टेक दुनिया में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी टेक का यह सिलसिला जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं लेमन मोबाइल्स। चलिए, अब हमारे साथ इन प्रोडक्ट्स के बारे में, सोलर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए सचिन मौजूद हैं। सचिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे हमने देखे कई तरीके के मॉडल्स यहाँ पे हैं, तो ये किस तरीके से काम करते हैं? जैसे ये सबसे पहले एक मॉडल है वाटर पंप, ये किस तरीके से काम करता है? ये एक वाटर का टरबाइन का मॉडल है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि कौन कौन से हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो साधन है वो है पानी। जल से कैसे बिजली बनाई जाती है वो उसका एक टरबाइन का मॉडल है, जिसमें पानी जो है वो ऊंचे हिल्स से जब नीचे की तरफ गिरता है तो वो प्रेशर पानी का टरबाइन के प्लेट्स पर आता है और वो टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करता है। जैसे ही टरबाइन घूमना शुरू होता है, हमें A स्टैंड्स फॉर करंट एंड V स्टैंड फॉर वोल्टेज दोनों मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। इसके अलावा हमारे पास जैसे किसी एरियाज़ में हिल नहीं है या पानी का प्रेशर फ्लो कम है तो उस जगह पर जो हम टरबाइन यूज़ करते हैं उसे कहते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन। इसमें ये कुछ प्लेट्स लगी होती हैं, बाउल होते हैं जिसके अंदर पानी धीरे धीरे जाकर स्टोर होने लगता है और फिर वो ग्रेविटी की वजह से उसे धकेलना शुरू कर देता है और फिर अगेन हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलनी शुरू हो जाती है दोनों तरीके से। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बेसिक जो जैसे डैम वगैरह बनाए जाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो सबका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हुई। कुछ छोटे प्रोडक्ट जैसे डेली लाइफ के लिए हम यूज़ करते हैं, कई सारे मॉडल्स होते हैं, वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? डेली लाइफ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा हमने मॉडल लगाया है जिससे हम जानकारी देते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल रिसोर्सेज से उत्पन्न करी है उस एनर्जी से हम क्या क्या चीज़ें घरेलू इस्तेमाल की भी चला सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक ये रेडियो का मॉडल लगा हुआ है जिसमें एक ये साउंड कंडक्टर लगा हुआ है। जैसे ही एनर्जी आती है तो एनर्जी को साउंड में कैसे कन्वर्ट करता है वो यहाँ पर इस मॉडल के थ्रू दिखाया जा रहा है। और इसके साथ जैसे हम देखते हैं डेली लाइफ में हमें लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, साथ ही हमारे को एनर्जी सोर्स सबसे बड़ा ये है कि जैसे बिजली हमें चाहिए होती है घरों में, कई जगह रूरल एरियाज़ में बिजली की काफ़ी दिक्कत होती है, तो वहाँ के लिए बिजली के कैसे प्रोडक्ट? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ये स्मॉल लैंटर्न्स लगे हुए हैं
ये जो लालटेन है ये जिन रूरल एरियाज में बिजली के साधन नहीं है वहाँ पर ये काफ़ी कारगर हैं। इनके साथ आप ये पीछे पैनल देख रहे हैं, ये हमने एक यहाँ पे डिस्टिल वाटर का प्लांट बनाया है, जिसमें कि हम जो डिस्टिल वाटर होता है जो कि हम नॉर्मली बैटरीज में यूज़ करते हैं वो यहीं पे बनाया जाता है। ये किस तरीके से काम करता है, उसका फंक्शन किस तरीके? जी बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से एक पाइप से ठंडा पानी इस के अंदर भर देते हैं और उसके बाद जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं इसके ऊपर तो वो जो अंदर का पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, भाप में बदलना शुरू होता है और वो भाप धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और पानी में ठंडा होकर तब्दील हो जाती है और वो पानी हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। फिर वही पानी हमारे लिए काम करता है डिस्टिल वाटर की तरह। जो हम ये जो बैटरीज आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, इनके अंदर जो बैटरीज हैं उनके अंदर हम वही पानी फिर इस्तेमाल करते हैं। और इसका फायदा एक देखें, हमने देखा कि वाटर हीटर काफ़ी यूज़ होता है। वाटर हीटर किस तरीके से काम करता है सर? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हैं वो सामने हमने एक कैफ़े पर लगाया हुआ है सोलर वाटर हीटर। ये 100 लीटर का सोलर वाटर हीटर प्लांट है। इसके अंदर ये जो नीचे आप दो प्लेट्स देख रहे हैं ये इसके पैनल्स हैं। एक लाइन पानी की नीचे पैनल से कनेक्ट है और पानी जो होता है जब ठंडा होता है तो वो भारी होता है, धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू होता है। इसके अंदर कॉपर की ट्यूब्स लगी होती हैं और ब्लैक कलर की इस पर कोटिंग होती है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो सन हीट को अब्जॉर्व करता है तेज़ी से और कॉपर ट्यूब हमें अगेन पानी को गर्म करने में मदद करते हैं। तो जैसे जैसे पानी गर्म होना शुरू होता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्लेटों पे चढ़ना शुरू होता है और सीधा उस टैंक में जाकर स्टोर होने लगता है। फिर वहाँ से हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं घर के लिए। सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन बिल्कुल है। बिल्कुल। जिस समय पे हमारे पास एनर्जी सोर्सेज वैसे भी काफ़ी कम होते हैं, लकड़ी जलाना या काफ़ी महंगे पड़ते हैं गैस वगैरह, उसका ऑल्टरनेट काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल जी। और हमने देखा कि स्ट्रीट लाइट जो होती है, यहाँ की सारी लाइट वगैरह हमने देखी, ये सारी की सारी भी इसी पे यूज़ होती है। तो ये किस तरीके से यूज़ होती है? हर के लिए अलग पैनल लगा है, किस तरीके से लाइट? जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रीट लाइट पोल यहाँ पे लगा हुआ है। इसके ऊपर एक सोलर का पैनल लगा हुआ है जो कि अगेन 78 वाट का है और इस पैनल से इसके अंदर जो बैटरी है वो चार्ज होती है और बैटरी चार्ज होने के बाद ये हमें फिर पूरी रात का बैकअप देता है। कुल मिलाकर के हमारी ज़रूरत का हर काम सोलर लाइट से हो सकता है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने जाना कि सोलर लाइट हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। इससे आप अपने डेली यूज़ से लेकर के अपने ऑफिशियल यूज़ से लेकर के कोई